नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज अपने लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं के लिए गणित विषय का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको भी कक्षा 5वीं के मैथमेटिक्स के पेपर में अच्छे 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका पेपर कुछ इस प्रकार से आने वाला है। यहाँ पर 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है और 80 नंबर का पेपर होने वाला है। यहाँ पर इसके कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका पेपर इस प्रकार से होने वाला है जिसमें आपको अलग अलग जो है प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। फिर आपको थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर आपका पेपर स्टार्ट होता है। आपके एग्ज़ाम का पेपर दोस्तों कुछ इस प्रकार से आने वाला है जिसमें जो पहले प्रश्न होने वाले हैं वो आकृति व स्थान की समझ से संबंधित होने वाले हैं, जिसके अंक बार 7 नंबर के होने वाले हैं। और यहाँ पर आपको रफ वर्क दिया गया है, रफ कार्य आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न कौन है? एक्यूट एंगल इज। दोस्तों, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो आपको अलग अलग प्रकार के कोण दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि निम्न कौन है। तो निम्न कौन कौन सा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, आपको पता है कि निम्न कौन का मतलब क्या होता है। देखिएगा, जो 90 डिग्री से दोस्तों जो छोटा होगा उसे कहेंगे न्यून कोण, ठीक है। और ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो यानी बड़ा हो उसे कहेंगे दोस्तों अधिक कोण, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो 90 से छोटा होता है उसे न्यून कोण और जो 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा कोण बताना है जो 90 से छोटा हो। तो देख, यहाँ तो 90 है, 90 क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री का जो कोण होता है उसे कहते हैं समकोण। तो यहाँ पर 90 डिग्री छोटा क्या है, 60 डिग्री है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको उत्तर दे देना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदे की सहायता से निम्नांकित कोणों का मापन कर कोण का नाम लिखना है। तो देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों अगर आप चांदा पकड़ोगे, देखिएगा चांदे में क्या होता है, ऐसा ऐसा होता है चांदा, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर अगर ये इसमें जो है ना, ये जो कोण दोस्तों कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री का होता है। 180 में से यहाँ पर ये आधा दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है, यहाँ पर जो ये दे रखा है आधा, तो आधा क्या हो जाएगा 90 डिग्री दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये आधा है पूरा, तो ये कितने डिग्री कोण दोस्तों, 90 डिग्री का कोण है। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी एल आकृति का कोण बनता है ना दोस्तों तो वो 90 डिग्री का होता है, समकोण डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों, समकोण होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री का है और इसका नाम लिख देंगे समकोण, ठीक है दोस्तों, यानी कि राइट एंगल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये दोस्तों ऐसा कौन होता है, यहाँ पर तो 90 डिग्री का होता है, लेकिन अगर आप इसे चांदे की सहायता से मापेंगे ना तो ये आपको मिलेगा करीब करीब 40 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 40 डिग्री का कोण हो जाएगा। और इसे दोस्तों हम क्या कह देंगे दोस्तों, क्योंकि ये 90 डिग्री छोटा है तो इसे कहेंगे न्यून कोण। क्लियर है, इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, 1905 व 1907 के बीच संख्या कितनी है। देखिएगा, 1905 से 1907 के बीच में कौन सी संख्या है। आप कहेंगे सर 1906 हो जाएगी। भाई 5 है यहाँ पर 7 है, तो 5 और 7 के बीच में क्या आता है, 6 आता है। तो पीछे 6 किस में, देखो ये रहा 6, तो 1906 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, ये प्रश्न आपको पूछा गया, यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, ये संख्या अलग अलग दे रखी है ना, इसको यहाँ पर अटैच करना। देखिएगा 3 2 0 1 4 5 अंकों का प्रयोग करके निम्न का उत्तर देना है। देखिएगा, सबसे बड़ी संख्या बनाइए, सबसे छोटी संख्या बनाइए और जो बड़ी और छोटी संख्या है उसका डिफरेंस निकालिए। तो पहले यहाँ पर बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या। तो कैसे बनेंगे, देखिएगा सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 5 है, तो 5 से शुरू करेंगे। देखिएगा सबसे बड़ी संख्या बनेगी 5 बन जाएगी, फिर यहाँ पर उससे कम बड़ी, उससे छोटी मतलब 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0। तो ये आ जाएगी सबसे बड़ी संख्या। अब हमें क्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या बनानी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो सबसे छोटी के लिए क्या होगा, छोटा अंक चाहिए। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर पहले हम 0 शुरुआत नहीं करेंगे, 1 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 लिखा, 1 के बाद 0, उसके बाद आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5। तो ये सबसे बड़ी और ये होगी सबसे छोटी। अब यहाँ क्या पूछा है, बनी हुई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकाली। अंतर का मतलब है डिफरेंस निकालना, माइनस करना, कुछ नहीं करना, आप घटा दो माइनस कर लो। 10 में से 5 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर 0, 0 का मतलब फिर से 10, 10 में 4 के बचेगा 6, फिर ये हो जाएगा 1, 1 मतलब 11, 11 में से 3 गया 8, 2 बचेगा, 2 में 2 गया 0, और यहाँ पर बचेगा 4 में 0 गया 4 और यहाँ बचेगा 4।
440865 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बहुत सिंपल हमारा क्वेश्चन होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, ये देखिएगा, दिए गए चित्रों में से 3/4 और 1/2 का भाग को छायांकित करना। देखिएगा, ऐसा प्रश्न जब भी आता है ना, देखो इसका मतलब क्या है, 3/4 का मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, और 1/2 का मतलब समझो। देखिएगा, इसका मतलब है 3/4 का मतलब है कि 4 जो है, 4 में से 3, ठीक है, 4 में से 3, और ये क्या है, 2 में से 1। मैंने कहा मान लो 50 है, और 50 में से यहाँ लिखा 42, तो क्या मतलब है, ये 42/50 का मतलब होता है कि 50 में से 42, ठीक है। तो इसका मतलब है 3/4 का मतलब है कि 4 में से 3, और क्या करना है, छायांकित करना है। तो कुछ नहीं करना है, ये 4 डब्बे दे रहे हैं ना, 4 बॉक्स दे रहे हैं, इनमें 3 को छायांकित कर दो, कुछ नहीं कर। देखो यहाँ पर आपको ऐसे कर लेना है, इसको पूरा भर लेना है, ठीक है, पूरा भर लेना है, और आप कोई भी 3 भर ले, ठीक है, और 1 को क्या छोड़ना है, खाली छोड़ना है। अब देखो 1/2, इसका मतलब है कि 2 में से 1 भरना, तो आप ये वाला भर दो चाहे वो वाला भर दो, इस प्रकार से ओनली 1 को फिलअप करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। देखो यहाँ पर ये जो संख्या दे रखी है, यहाँ पर इसका रिजल्ट है। तो देखो जैसे ये 9 कैसा है, देखो 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ गया, उसी प्रकार 1 को 3 से गुणा करें कितना आएगा, 3 आएगा, तो आंसर होगा 3/9। अब देखो यहाँ 5 से 15 कैसे हुआ, यानी भी 5 को आपने 3 से गुणा करा दिया तभी तो 15 आया। उसी प्रकार 2 को भी 3 से गुणा कर लो तो 2 तिया 6, सिंपल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही आसान तरीके से। अध्यापिका कक्षा में प्रत्येक छात्र को 2 टॉफियाँ देना चाहती है। यदि कक्षा में 18 देखो अध्यापिका जो टीचर है वो क्लास में प्रत्येक स्टूडेंट को, हर विद्यार्थी को 2 चॉकलेट, 2 टॉफियाँ देना चाहती है। यदि कक्षा में 18 छात्र हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 18, तो अध्यापिका की कुल कितनी टॉफियों की आवश्यकता होगी। देखो एक विद्यार्थी को 2 टॉफी मिलेगी, तो 18 विद्यार्थी को कितनी मिलेगी, सिंपल बात है, इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36, ठीक है भाई। एक विद्यार्थी को 2 मिल रही है, तो 2 विद्यार्थियों कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। उसी प्रकार से 18 विद्यार्थियों कितना मिलेगा दोस्तों, 36 मिलेगा। सिंपल सी बात, और करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कक्षा 5वीं के मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको ओपन करना है गूगल, और यहाँ पर सर्च करना है स्टडी मंदिर। जैसे ही स्टडी मंदिर सर्च करेंगे तो यहाँ पर नीचे आकर कक्षा 5वीं के पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस वेबसाइट का लिंक दे रहेगा डिस्क्रिप्शन में। फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संक्रियाओं की समझ, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो यहाँ पर देखिएगा, सूत्र एक न्यूनैन, पूर्वैन तथा परम मित्र अंक की सहायता से 82 में से 54 प्राप्त होगा। देखिएगा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आपको पूछेगा तो ये क्या करना है, 82 में से 54 माइनस करना है। तो माइनस कर लो भाई, 12 में से 4 गए 8, और 7 में से 5 गया 3, 38 आंसर हो जाएगा 38। सॉरी ये आएगा 7 में 5 गया 2, ठीक है 28। तो यहाँ पर आंसर आएगा 28, ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात है। अरे माइनस करना तो आता है ना, तो 28। हालांकि इसका सूत्र अलग है, जैसे ये एक न्यूनन, एक माइनस, एक कम करना, और परम मित्र अंक भी प्राप्त करना। परम मित्र अंक होता है जो 10 में से माइनस कर, जैसे मान लो परम मित्र अंक क्या होता है, जैसे मान लो 10, जैसे मान लो 8 है, तो 8 का परम मित्र अंक क्या होता है, 2, क्योंकि 8 में हमने मतलब 8 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए। जैसे मान लो 7 है, तो 7 का परम मित्र अंक कितना होता है, 3 होता है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा आधार 10 पर सूत्र निकिलम द्वारा गुणा करना है, ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई निकिलम सूत्र ऑन बेसिस ऑफ, यानी कि ऑन बेस 10। तो यहाँ पर देखिए ये निकिलम कैसे करते हैं, देखिएगा निकिलम में यहाँ पर क्या लेते हैं दोस्तों, यहाँ लेते हैं संख्या, और यहाँ लेते हैं उसका विचलन, ठीक है। जैसे मान लो संख्या कितनी देर की, 14 देर की, और यहाँ पर देर की 11। अब कुछ नहीं करना है, निकिलम का जो बेस देखिएगा, यहाँ पर क्या है, आधार लेना, ठीक है दोस्तों। अब आप आधार क्या मानेंगे, देखिएगा संख्या 10 के आसपास है, तो आधार क्या हो जाएगा, 10 आधार, ठीक है। तो आधार मान लेंगे 10। अब 14 जो है 10 में 4 ज़्यादा है, तो यहाँ ले देंगे +4। 11 10 में 1 ज़्यादा है, तो ये लिया। उसके बाद क्या करना दोस्तों, सिंपल है, आंसर हो जाएगा। अब आप इनको इनको जोड़ दीजिएगा, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, इनको 4 हो जाएगा ये, और ये आपको हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15/4, और ये कितना हो जाएगा 154, सिंपल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप 14 में 1 जोड़ोगे तो भी 15 आएगा, और 11 में 4 जोड़ोगे तो 15 आएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोनों में से कोई भी संख्या जोड़ोगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, और ये 4 इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 15/54, ठीक है। तो कितना आ गया, 15 और 4 आ गया, तो आंसर कितना आ गया 154, ठीक है।
इस प्रकार से आंसर कर सकते हो, बहुत ही सिंपल होने वाला है। एक पैकेट में 200 पेन आते हैं, तो ऐसे दोस्तों 40 पैकेट में कितने पेन आएंगे? यानी कि एक पैकेट है उसमें 200 पेन आते हैं, तो 40 पैकेट में कितने पेन आएंगे? सिंपल सी बात देखिएगा, अगर यहाँ पर एक लिखा होता ना तो हमेशा जो संख्या पूछे ना उसको गुणा कर देना, सिंपल सी बात है। एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर आपको एक लिखा आता है ना दोस्तों, एक आ गया, तो यहाँ पर जो संख्या पूछी है ना उससे गुणा कर देना, सिंपल सी बात। जैसे आप इस क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पर देखो, यहाँ कितना लिखा गया? 15 लिखा गया है। इसका मतलब है कि ऐसे गुणा नहीं करना है, पहले आपको एक का नंबर फाइंड करना पड़ेगा, समझ रहे हो? जैसे इस क्वेश्चन में आते हैं, देखिएगा, एक पेन में 200 पेन आते हैं, एक पैकेट में सॉरी, तो 40 पैकेट में कितना आएंगे? कुछ नहीं करना, 200 आ रहे हैं, तो 40 पैकेट में कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो 1 2 3, तो 1 2 3 4 दूनी 8, तो 8000 पेन आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, रूपा ने 15 कॉपियाँ 150 रुपये में खरीदी, तो आपने 15 कॉपियाँ खरीदी 150 रुपये में, तो मैं पूछूंगा कि एक कॉफ़ी कितने में खरीदी? ठीक है भाई, 15 कॉफ़ी आपने 150 में खरीदी, तो पहले एक का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछेगा 150, ठीक है, तो ये 150 दे रखा है और हमें भाग देना 15 का, तो 15 कम 15 लिखा 15, माइनस किया 0 आ गया और ये 0, तो यहाँ पर 0 तो 10, तो एक कॉफ़ी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 10 आ गई। जब एक कॉफ़ी की वैल्यू 10 आ गई तो हमें क्या पूछा है? तो एक कॉफ़ी का मूल्य ही पूछा है, क्लियर है? तो इसका आंसर आ जाएगा 10। अगर यहाँ पर संख्या एक से ज़्यादा हो तो क्या करना रहेगा? भाग करना रहेगा। यहाँ संख्या एक है तो गुणा कर देना है, सिंपल सी बात है, अगर संख्या नहीं पूछी गई है तो। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 36 और 72 में पूरा पूरा भाग जाता है। इसमें क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड निकालना पड़ेगा, आपको गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तो ये आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब इसका आप वो है ना दोस्तों, तो आप इनमें जो एलसीएम लेकर एचसीएफ जो एलसीएम निकाल कर आप इसका करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? देखो, मतलब संख्या क्या हो जाएगी? 12 ही आएगी, ठीक है दोस्तों। क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि 12 में 12 का भाग जा रहा है, 12 में 36 का भाग जा रहा है, मतलब 36 में 12 का भाग जा रहा है और 72 में भी 12 का भाग जा रहा है, तो आपको क्या करना रहेगा? सभी का अलग अलग निकाल कर आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना है। जैसे संख्या दे रखी, यहाँ पर क्या देखो, राइट द मिसिंग डिजिट्स, जो छूटे गए प्रश्न है उसका आंसर करना। देखो, पहली बात ये दोस्तों, ये ना माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है, माइनस का है, क्या है आपको खुद करना है। देखो भाई, ये माइनस मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर माइनस का करते हैं। देखो, ये 5 और 4, यानी कि 5 में 4 गया, 1 आ गया। अब ये 7 आया, यहाँ पर देखो, यहाँ कितना आ गया? देखो, इन दोनों को जोड़ दो, 7 और कितना 9, यानी कि 9 में से 2 गया, 7 आ गया। अब 8 में से कितना घटाए? कि 4 आए, तो 4 घटा लो, ठीक है, 8 में से 4 घटाए 4 आ गया, सिंपल सी आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना था। ये संख्या दे रखी है, इनका योग, योग का मतलब है इनका सम निकालना है। सम का मतलब है कि तीनों को जोड़ना, देखिए जोड़ना है, 4 3 1 3, 2 4 3 2 1 7 3, इनको जोड़ दो, प्लस कर लो, ठीक है, ठीक है, एडिशन करना है, 3 और 2 5 और 3 8 हो गई, ठीक है। ये कितना हो गया? 10 और 1 11 हो गया, 11 की हासिल 1, फिर ये 4 और 4 8 और 1 9, 2 और 6 ये हो जाएगा 6918। क्लियर दोस्तों, सिंपली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, किसी स्कूल को विद्यालय सुविधा अनुदान के लिए यानी कि 4,000 रुपये प्राप्त हुए, तो स्कूल की विभिन्न सुविधाओं को देखिएगा, आपको सुविधा के लिए जो यहाँ पर जो है डोनेशन प्राप्त हुआ है वो 4,000 का प्राप्त हुआ, फैसिलिटी, ठीक है। अब स्कूल की विभिन्न सुविधाओं में आपके 2500 रुपये खर्च हो गए, तो अब आपके पास कितने बचे दोस्तों? मैंने कहा, मान लीजिए आपके पास 10 रुपये थे, ठीक है, अब 10 रुपये में से आपने यानी कि 5 रुपये की चॉकलेट खा ली, तो आपके पास कितने रुपए बचे? आपने कहा सर, रुपये निकालने के लिए आपने माइनस किया हो गया, यानी घटाया होगा, ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5, तो आपके पास कितने बचे? 5 बचे। उसी प्रकार से आपके पास रुपए थे 4,000, तो 4,000 में से 2500 खर्च हो गई, तो आपके पास कितने बचेंगे? तो कुछ नहीं करना है, 4,000 है, ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है? माइनस करना है, तो 4,000 में से कितना माइनस करना है? 2500 माइनस करना है, तो कितना आएगा दोस्तों? 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 2 गया 1,
तो अब आपके पास कितने रुपए बचे दोस्तों? 1500 रुपये बचे। इस प्रकार से आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। क्लियर है दोस्तों? अब ये प्रश्न आप खुद कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। हालांकि इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में संभव नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग टू द यानी कि ऑफ द मेजरमेंट, ये मापन की परख, जैसे मान लो 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, जैसे 1 घंटे में होते हैं कितने मिनट होते हैं 1 घंटे दोस्तों। जिस प्रकार से 1 घंटे में 60 मिनट हो गए भाई, 1 घंटे में होते हैं 60, तो 3 घंटे में हो जाएंगे 180। सिंपल सी बात है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मान लो ये जो मिलीलीटर वाले प्रश्न से 1 लीटर 500 मीटर यानी कितने हो गए? 1500 लीटर हो गए, ठीक है, मिलीलीटर हो गए। तो दुकान ने किसका माप किया होगा? तो पहले देखो, पहले 1000 लीटर का माप किया हो गया, फिर 500 लीटर का माप किया होगा, तो ऐसे उसने किए होंगे। तो सिंपल सी बात है, अपना आंसर सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद ये मिलान कर सकते हैं, ठीक है, ये भी ईजी हो जाएगा। और फिर ये क्वेश्चन दिए गए ना, इसमें भी आप आसानी से कर सकते हैं। कमेंट करना दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब ये घटाना है, आपको माइनस करना है, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। और ये किलोग्राम से संबंधित जो भी यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, ओके दोस्तों। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कर ले। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर। यहाँ पर इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 600 आंसर आ जाएगा। सिंपल सी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप का मतलब क्या? जो बाहर वाली साइड होती है ना, साइड यानी कि पेरीमीटर, वो हो जाती है सम, इसका जो ऐड हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना, बाहर वालों को जोड़ना है बस। आंकड़ा का प्रबंधन एवं पैटर्न को समझना। अंडरस्टैंडिंग डेटा हैंडलिंग एंड पैटर्न्स। कुछ नहीं करना। देखो ये इसका यानी कि नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, अगला चित्र क्या होगा। देखो 1 2 3, यहाँ पर 3 है त्रिभुज में भुजाएं, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हो रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हो रहा है। पहले 3 हुआ, फिर 4 हुआ, 5 हुआ, तो अब कितना होगा? अब होगा 6। तो 6 भुजा वाली आकृति कौन सी हो जाएगी दोस्तों? इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ये दोस्तों क्या हो जाएगा? 6। इसमें आंसर हो जाएगा अपना सी आंसर। सिंपल सी बात है, और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पैटर्न फॉलो करना। ये देखिए यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो कुछ भी नहीं करना। देखिएगा 25 से 30 कैसे हुआ? प्लस 5 जुड़ गया। 30 से 40 कैसे हुआ? प्लस 10 जुड़ गया। 40 से 55 कैसे हो गया दोस्तों? प्लस के 15 जुड़ गया। पहले 10 जुड़ा, पहले जुड़ा 5, फिर 10 जुड़ा, फिर 15, तो अब कितना जुड़ेगा? 20 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? 20। तो 55 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये डेटा दे रखा है, इसका आंसर आप कर सकते दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एक आपको ग्राफ में दंड आलेख बनाना है, ओके दोस्तों। जो यहाँ पर जो दंड आलेख आप कैसे बनाएंगे? आंकड़ों को मैनेज करके, ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही ईजिली यहाँ पर आप इसको बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे अलग अलग आंकड़े ले लेना और आप जो है आंकड़े बना सकते हो। ये भी सवाल आपको पूछा गया है, विद्यालय में स्वच्छता का उपयोग करते हुए साबुन का उपयोग होता है, तो यहाँ पर आपको बता देना है, उसका उपयोग बताना है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पेपर होने वाला है, राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं का पेपर। अब विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर है, क्या हमारे एग्जाम में यही पेपर देखने को मिलेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका मॉडल पेपर है, यानी कि इसमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा पेपर यही सेम टू सेम आए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।